हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक ठाकुर एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स, जहां पर हम बात करते हैं अबाउट द स्क्रीनर्स, इंडिकेटर्स, बैक टेस्टेड स्ट्रेटजीज, उनके एनुअल रिटर्न्स एंड अबाउट द फेमस पैटर्न्स एंड द लर्निंग ऑफ स्टॉक मार्केट। ये सभी इंडिकेटर्स और सभी जो है स्क्रीनर्स हम जो है इनबिल्ट बनाते हैं खुद से एंड वी प्रोवाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप जो है आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प हो सके। So today's topic is about gold, जिसकी चमक सबको पसंद है एंड we want to know कि क्या ये right टाइम है गोल्ड को बाय करने का। So we will not talk about only technicals, I am a technical guy, but मैं थोड़ा फंडामेंटल्स के बारे में बात करूँगा गोल्ड के लिए एंड मैं थोड़ा सा जो है इंटरनेशनल मार्केट को भी थोड़ा स्टडी करूँगा कि क्या गोल्ड में चल रहा है मूवमेंट, क्योंकि सिर्फ टेक्निकल चार्ट से हम गोल्ड की मूवमेंट को नहीं बता सकते। इट इज़ अ वेरी ह्यूज टॉपिक टू स्टडी। सो व्हाई गोल्ड, मैं गोल्ड की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि प्रेजेंटली गोल्ड जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से 20% नीचे चल रहा है। तो काफ़ी लोग ये मानते हैं कि फाइनेंशियल एसेट्स में प्रेजेंटली को जो है गोल्ड सबसे अफोर्डेबल मेटल है एंड आपको पता ही है हम इंडियंस का गोल्ड से कितना लगाव है एंड द फेस्टिव सीजन इज कमिंग। सो डू वी एक्सपेक्ट a rise in gold price? तो उसको हम स्टडी करते हैं विद टेक्निकल चार्ट्स, फंडामेंटल चार्ट्स, फंडामेंटल एनालिसिस एंड योर इंटरनेशनल मार्केट मूव। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अबाउट द डिक्लाइन इन द गोल्ड प्राइस। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, हमारा गोल्ड जो है वो ऑल टाइम हाई से प्रेजेंटली जो है 20% जो है नीचे चल रहा है एंड इफ़ यू कैन सी यहाँ पर एक ये सपोर्ट जोन में आ गया है। ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड यहाँ से राइज करेगा, बट देन आई स्टार्टेड स्टडिंग कि क्या जो है फाइनेंशियल मार्केट सपोर्ट कर रही है इसको, इंटरनेशनल प्रेशर कैसा है। तो आई केम आउट विद सम रीजंस और मुझे लगा कि गोल्ड आज में बाय करना चाहिए एंड पहले बात करते हैं ये फॉल क्यों किया। तो सबसे पहले जो टेक्निकल चार्ट्स कहते हैं कि अगर कोई कमोडिटी या स्टॉक आपका जो है बहुत स्पीड से राइज किया है, रैली किया है, तो उसमें करेक्शन आना बनता है। सो इट इज़ जस्ट अ करेक्शन या फिर और रिवर्सल हो गया है। इसको स्टडी करने के लिए मैंने थोड़ा सा और डीप डाउन एनालिसिस किया इसका। अब सेकंड बात करें तो मुझे पता लगा कि जब मैंने स्टडी करना शुरू किया तो देयर वाज लॉन्ग अनवाइंडिंग इन माय गोल्ड एट द टॉप। वहाँ पर जो है लॉन्ग पोजिशंस कम थी, दैट वाज द रीज़न कि गोल्ड जो है वो नीचे की तरफ गया। तो इसको जानने के लिए लॉन्ग अनवाइंडिंग वहाँ से क्यों हुई है, मैंने देखा कि कोरिलेशन बिटवीन जो स्टॉक मार्केट है और गोल्ड प्राइस वो कैसे चल रहा है। तो जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, पिछले काफ़ी टाइम से जो है कोरिलेशन बिटवीन गोल्ड एंड स्टॉक मार्केट इज़ नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब है कि जैसे जैसे आपका स्टॉक का प्राइस राइज कर रहा है वैसे गोल्ड गिरेगा। अगर गोल्ड बढ़ रहा है तो स्टॉक का प्राइस जो है वो गिरेगा। तो जैसा कि हमें पता है कि वी कंसिडर गोल्ड as hedge for inflation, hedge for global uncertainties। तो जब हमारा पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हुआ सडनली मार्च 2020 में, तो ऑब्वियसली लोगों ने स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना शुरू किया। तो यहीं पर हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की, दैट इज द मनी रोटेशन। तो मनी रोटेशन में जैसा कि आपको पता होगा कि द मनी कीप्स रोटेटिंग फ्रॉम हेयर टू देयर। लोग जो है बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, लोग जो है स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, लोग कमोडिटीज़ में पैसा लगाते हैं। तो व्हाट इज़ द परफेक्ट टाइमिंग फॉर गोल्ड? गोल्ड की रैली कब हम एक्सपेक्ट करते हैं? गोल्ड की रैली तब होती है जब मार्केट में फियर होता है। दैट मीन्स व्हाट, जब मार्केट में डर क्रिएट हो, एक अनसर्टेनिटी हो कि क्या होने वाला है, उस मोमेंट पे क्या होता है, लोग मार्केट से प्रॉफिट बुकिंग कर कर गोल्ड में पैसा डाल देते हैं एंड इट इज़ ऑब्वियस कॉमन सेंस, ऐसा होना ही चाहिए। तो ऐसा ही हुआ
जब हमारा कोविड का पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हुआ उस टाइम जो है मार्केट बहुत ज़्यादा स्पीड से नीचे गिरा एंड पैरेलली गोल्ड में आपको उछाल देखने को मिला। गोल्ड ने रैली किया और अपना ऑल टाइम हाई बनाया। तो देन व्हाट? देन अगर गोल्ड इतना अच्छा मूव किया, डिमांड अच्छा था उस टाइम पे, चाइना एंड इंडिया बल्क में गोल्ड खरीद रहे थे। इफ़ यू कैन सी दिस RBI रिपोर्ट, ये RBI रिपोर्ट कहती है कि इंडिया ने अपना गोल्ड रिजर्व्स का जो है वैल्यू कुछ 500 टन के ऊपर जो है इकट्ठा कर लिया है एंड दिस इज़ द मैक्सिमम वी हैव डन इन लास्ट ईयर्स। तो काफ़ी ज़्यादा बाइंग हो रही थी चाइना की तरफ से, इंडिया की तरफ से। तो फिर गोल्ड में जो है गिरावट आने का एक मेजर रीज़न ये भी था कि आपका पैसा जो है मनी रिवॉल्व किया फ्रॉम गोल्ड टू क्रिप्टो करेंसीज एज वेल एज योर स्टॉक मार्केट। तो दिस वॉज द सेकेंड रीज़न। अब हम थर्ड रीज़न की बात करते हैं। तीसरा कारण जो मैं समझता हूँ दैट इज़ द फेड पॉलिसीज। फेड ने काफ़ी अनाउंसमेंट्स करी रिगार्डिंग द रेट कट्स, रेट हाइक होने हैं या कट होने हैं। अनसर्टेनिटी थी मार्केट में। देन दे केम अप विद द अनाउंसमेंट दैट वो 2024 की जगह 2023 में ही रेट हाइक्स करेंगे। उससे जो है गोल्ड के प्राइसेस को और इम्पैक्ट हुआ, तो करेक्शन और गोल्ड के प्राइस में आई। बट इट इज़ अल्टीमेटली गोल्ड। ऐसा तो है नहीं कि कोई स्टॉक है जिसकी परफॉर्मेंस बेकार हो जाएगी और वो तुरंत गिर जाएगा। हम इंडियंस के लिए तो गोल्ड में करेक्शन आना एक अच्छी बात है। तो हमारी थर्ड थिंग जिसकी मैं बात करूंगा फॉर डिक्लाइन ऑफ गोल्ड दैट इज द US डॉलर। US डॉलर जो है जब गोल्ड रैली कर रहा था, आप देख सकते चार्ट में, वो जो है मजबूत नहीं था उस टाइम पे, वो थोड़ा डिक्लाइनिंग फेज में था। और जैसे ही गोल्ड में करेक्शन आई है आप देख सकते हैं कि US डॉलर जो है उसमें राइज हुआ है। आप नीचे ग्राफ में देख सकते हैं कोरिलेशन बिटवीन द US डॉलर एंड गोल्ड इज नेगेटिव। वहाँ पर आपका जो है डॉलर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है गोल्ड, मतलब डॉलर बढ़ता है तो गोल्ड गिरता है। सो प्रेजेंटली आप ये भी ध्यान रखिए कि US डॉलर जो है अपने आपका जो है रेजिस्टेंस की तरफ पहुंच गया है और वहाँ से इसमें डिक्लाइन का एक्सपेक्टेशन है। सो इसी के साथ हम बात करते हैं हमारे रीजंस की कि क्या रीजंस हैं कि हमें गोल्ड को बाय करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टेक्निकल चार्ट्स की बात करूं तो टेक्निकल चार्ट्स में जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पर अच्छा एक बाइंग जोन है, तो यहाँ से डिमांड क्रिएट हो सकती है। तो आई बिलीव दैट यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस हैं, वापस जो है करेक्शन के बाद गोल्ड जो है ऊपर जाने के अच्छे आसार हैं। देन अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करें, मैंने 2019 की रैली से लेकर अब तक का फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाया है। आपको अगर इसके बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये जनरली बताता है कि कितना रिट्रेसमेंट मैक्सिमम पॉसिबल है। तो मज़े की बात क्या है कि एग्जैक्टली 50s के लेवल पे जो है आपका जो है रिवर्सल देखो फिर से आने की कोशिश हो रही है। तो वीकली चार्ट्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है जहाँ से हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड टेक्निकल के बाद हम थोड़ा फंडामेंटल्स की बात करें तो प्रेजेंटली जो है डिमांड फॉर गोल्ड इज़ इंक्रीजिंग। इंडिया में फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो आपका जो है गोल्ड में बाइंग जो है काफ़ी बढ़ेगा। एंड पैरेलली चाइना और इंडिया की गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा बल्क में गोल्ड खरीद रही है। माइट भी वो हेज कर रहे होंगे, उनके दिमाग में अनसर्टेनिटी होगी कोविड सिचुएशन को लेकर, तो जो है गोल्ड में काफ़ी बल्क में जो है बाइंग जो है चल रही है। द थर्ड रीज़न जो मैं बात करूँगा दैट इज़ माई कोविड अनसर्टेनिटीज़। अभी भी कोविड सिचुएशन जो है कम्प्लीटली नॉर्मल नहीं हुई है। मार्केट में कभी भी नया वेरिएंट अगर आ गया तो मार्केट में पैनिक क्रिएट हो सकता है, जिस कारण जो है वापस से गोल्ड में मनी इनफ्लो बढ़ सकता है। एंड द फोर्थ थिंग आई विल टॉक अबाउट इज द इंटरेस्ट शोन इन गोल्ड बाय गोल्डमैन सैक, सिटी ग्रुप एंड द मेटल फोकस। इनका जो है कहना है कि गोल्ड जो है अपना $2000 के प्राइस को क्रॉस करेगा बड़ी जल्दी। तो डेफिनेटली मार्केट में कॉन्फिडेंस है गोल्ड को लेकर, और आफ्टर ऑल इट इज़ गोल्ड, गोल्ड की चमक इतनी जल्दी फीकी नहीं होती है। सो देयर इज नो पैनिक सिचुएशन फॉर गोल्ड, जस्ट एक करेक्शन है।
जैसा कि मैं मानता हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है। आप इसमें ट्रेडिंग करने से पहले जो है, यहाँ से डिसीजन मेकिंग से पहले आप अपने एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। मैं एक सजेशन कैसे दे सकता हूँ, आप क्या करें, अपने पोर्टफोलियो का 10 to 15% ही जो है आप गोल्ड को दें, एंड ट्राई टू बाय डिजिटल गोल्ड, क्योंकि आई डोंट एक्सपेक्ट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड राइट नाउ। तो डिजिटल गोल्ड्स में आप प्रेफर करिए गोल्ड ETFs को। आप किसी यूट्यूब वीडियो से जान सकते हैं गोल्ड ETF क्या होते हैं। दे आर जस्ट लाइक बाइंग स्टॉक्स, एंड आप कम से कम इन्वेस्टमेंट भी आप गोल्ड में कर सकते हैं गोल्ड ETF के थ्रू। तो इट इज़ बेटर टू हैव डिजिटल गोल्ड दैन फिजिकल गोल्ड, क्योंकि फिजिकल गोल्ड इज नॉट इन्वेस्टमेंट। आपको पता है फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होता, उसे आप वापस दोबारा तो वो बढ़ जाएगा तो बेच नहीं सकते। तो सम ह्यूमन इमोशंस खास करके इंडियंस में है गोल्ड को लेकर, तो हम खरीद तो लेते हैं, हम बेचते नहीं हैं। सो इन्वेस्ट, इफ आर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, द बेस्ट ऑप्शन दैट आई थिंक इज गोल्ड बीज। गोल्ड बीज एक ETF है जिसमें मैक्सिमम लिक्विडिटी है, तो आप उससे जो है गोल्ड को खरीद सकते हैं। सो दिस इज ऑल दैट आई हैव फॉर यू इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड वी बिलीव दैट हम आपको और भी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आएंगे। थैंक यू एवरीवन, टाटा, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।